जो हमारे पास दो टर्म रहती है वो है हमारे पास फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट जिसको हम देखकर बता सकते हैं कि वो लंबा है, छोटा है, या फिर उसकी आई कलर क्या है। तो बेसिकली फिनोटाइप होता है फिजिकल ट्रेट्स जो हम अपनी नेकेड आई से देखकर बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कोई प्लांट दे दिया और मैंने पूछा कि ये टॉल है या फिर ये ड्वार्फ है, तो वो चीज़ हम देख के बता सकते हैं कि वो टॉल है, राइट। तो ये जो ट्रेट होगा टॉल होना, जो मैं देख के बता पा रही हूँ, वो मेरा फिनोटाइप में आ जाएगा। जबकि जीनोटाइप का क्या मतलब है कि टॉल तो ठीक है, लेकिन ये टॉल के अंदर उसकी जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब अलील्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपिटल टी हो, मतलब कि टॉल मेरे पास डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब है कि दोनों के दोनों कैपिटल टी भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे पता है कि इन दोनों केसेस में ही जो कैरेक्टर दिखेगा वो टॉल का दिखेगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस करता है और हेट्रोजाइगस में भी। तो इन दोनों कंडीशंस में मुझे टॉल दिखेगा। टॉल है ये तो मैंने देख के बता दिया, वो मेरा फिनोटाइप में आ गया। लेकिन इन दोनों में से क्या जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो मेरा जीनोटाइप बताता है। तो फिनोटाइप हम देखकर बता सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप हम देखकर नहीं बता सकते। जैसे कि इस केस में है, टॉल तो ठीक है, लेकिन टॉल होने के लिए भी ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। तो इन दोनों कंडीशन में से कौन सी सिचुएशन है, कौन सा जीन का कॉम्बिनेशन है, वो मेरा जीनोटाइप में आता है। ये जो दो चीज़ें हैं ये हम क्रॉसेस में यूज़ करेंगे। हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बनाएंगे और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी। तो हर जो जेनरेशन होगी उसके बाद हमें फिनोटाइप भी बताना होता है और जीनोटाइप भी। कैसे बताएंगे वो हम जब करेंगे तब पता चलेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले चैप्टर का नाम था हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, वेरिएशंस का क्या मतलब होता है, और जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स क्या था, वो ब्रांच बायोलॉजी का जिसके अंदर हम हेरिडिटी के बारे में भी पढ़ते हैं और वेरिएशंस के बारे में भी पढ़ते हैं। साथ में जो जेनेटिक्स टर्म थी वो किसने की थी, कॉइन मतलब बनाई किसने थी, विलियम बैटसन ने। और ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहला था ट्रेट। कोई भी कैरेक्टर जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि हाइट हो गई, मैं देखकर बता सकती हूँ कि उसकी हाइट लंबी है या उसकी हाइट छोटी है। जैसे कि आई कलर, मैं देख के बता सकती हूँ कि उसकी आंखों का रंग क्या है, ब्राउन है, ऑलिव है, ब्लू है, ग्रीन है, जो भी है, ठीक है। अब ये ट्रेट्स भी दो तरीके के होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हमें अपने पेरेंट्स या इंसेस्टर से मिले हैं और हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हमारे जीन्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते, इसीलिए वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। फिर कुछ और टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे कि डीएनए, हमने ये चीज़ पढ़ी। डीएनए की भी दो फॉर्म्स होती है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। डिफरेंट स्टेजेस पे होती है। क्रोमेटिन रेस्टिंग फेज में होता है, जबकि क्रोमोसोम्स हमारे डिवाइडिंग फेज में बन जाते हैं। जीन देखा, जीन क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे कि जीन फॉर हाइट होगा, फिर जीन फॉर आई कलर, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसे एक पर्टिकुलर जीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको हम जीन बोलते हैं। और एक सेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 जीन्स प्रेजेंट होती है। 20,000 जीन्स मतलब 20,000 कैरेक्टर्स के बारे में। फिर नेक्स्ट है हेप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेल्स ही सेल्स है। हमें पता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो डिप्लॉइड सेल ही है। अब डिप्लॉइड सेल का मतलब है कि उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं वो डिप्लॉइड सेल से हेप्लॉइड में कन्वर्ट होकर बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और गैमेट्स फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये चीज़ हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। हमें याद रखना है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट मेल बॉडी के अंदर और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर हेप्लॉइड सेल्स होते हैं। यही सब लिखा हुआ है।
फीमेल गैमेट बनने वाले प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis और मेल गैमेट के बनने वाले प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और प्रोसेस सेम होता है कि जो डिप्लॉइड सेल है वो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है और ये हैप्लॉइड सेल ही मेल या फीमेल गैमेट होगा। अगर फीमेल गैमेट बन रहा है तो oogenesis, मेल गैमेट बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमें पता है कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और एक मेल गैमेट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, फीमेल गैमेट के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनेगा, 23 यहाँ से आ गए, 23 यहाँ से आ गए, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जो जाइगोट है उसके अंदर 23 फादर से आए, 23 मदर से आए। जो फादर से आए उनको बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम्स और जो 23 मदर से आए उसको बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इवेंचुअली जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिप्लॉइड ही होता है, वो हैप्लॉइड नहीं होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ही हैप्लॉइड होते हैं, उसके अलावा हर सेल हमारा डिप्लॉइड होता है। फिर हमने अलील्स के बारे में पढ़ा। अलील्स क्या था, देख जैसे कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइट का। अगर मेल पेरेंट जो है मतलब फादर जो है वो टॉल है तो उनके पास जीन जो है वो टॉल का प्रेजेंट होगा, और जो मदर है वो ड्वार्फ है मतलब शॉर्ट है तो उसके अंदर ड्वार्फ का प्रेजेंट होगा। जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बन रहा है। जाइगोट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम भी आया फादर से और ये वाला क्रोमोसोम भी आया मदर से। तो एक जाइगोट के अंदर टॉल का भी क्रोमोसोम है जो फादर से आया और शॉर्ट का भी क्रोमोसोम है जो मदर से आया। तो एक ही कैरेक्टर है हाइट, लेकिन उसको लेके दो फॉर्म्स है, दो अलील्स हैं। यही जो डिफरेंट फॉर्म्स और वेरिएंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। और हर कैरेक्टर को लेकर एक जाइगोट के अंदर दो डिफरेंट वेरिएंट्स, दो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, दो डिफरेंट अलील्स होती हैं, जिसमें से एक फादर से आती है और एक मदर से आती है। अगर ऐसा होता है कि टॉल ही फादर से आया और टॉल ही मदर से आया, ये दोनों सेम होते हैं, तो उस फॉर्म को बोलते हैं होमोजाइगस या फिर प्योर फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही शॉर्ट हो, तो दोनों सेम जब होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस या फिर प्योर कंडीशन। और अगर ऐसा हो कि एक टॉल है और एक शॉर्ट है मतलब दोनों अलग अलग अलील्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड कंडीशन। हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही फिर अलील दो तरीके की हैं, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। वो अलील जो स्ट्रॉन्ग होती है और खुद को एक्सप्रेस करती है नेक्स्ट जनरेशन में उसको डोमिनेंट अलील बोलते हैं और उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जबकि जो रिसेसिव अलील है वो वीकर वन होती है और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती नेक्स्ट जनरेशन में और उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये था डिफ्रेंसिएशन। फिर नेक्स्ट है फिनोटाइप और जीनोटाइप, जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जो सबसे मेन है इस चैप्टर के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत डीपली और बहुत सिंसियरली एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉज भी दिए थे कुछ इनहेरिटेंस को लेकर। जो मेजर एविडेंसेस और जो मेजर रिजल्ट्स दिए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही दिए थे, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट्स लिए थे, मटर के पौधे लिए थे, जिनको हम साइंटिफिकली बोलते हैं पीसम पाइसम सेटिवम। ये नाम हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट्स लिए थे, थाउजेंड्स ऑफ मटर के पौधे लिए थे और उनको पॉलिनेट करवाया था, मतलब उन दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूजन करवाया था। और उन्होंने जेनरेशन देखी कि उस जेनरेशन के अंदर किस टाइप का कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि हाइट वाला देखें तो हाइट वाले में उन्होंने एक तो प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर शॉर्ट प्लांट लिया। जब उन दोनों का फ्यूजन कराया तो उन्होंने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, टॉल का देखने को मिल रहा है या शॉर्ट का देखने को मिल रहा है। फिर फर्स्ट जनरेशन के बाद उन्होंने फर्स्ट जनरेशन की भी सेल्फिंग करा दी, मतलब फर्स्ट जनरेशन से कोई भी दो पौधे उठाए और उन दोनों को क्रॉस करवा दिया। फिर उन्होंने देखा सेकंड जनरेशन में क्या बन रहा है। तो यही सब जो था वो ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट था जो हम आगे पढ़ेंगे।
लेकिन उससे पहले हमें ये पूछना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट्स को ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर। तो पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया था, उसके 5 रीज़न थे। सबसे पहला, पी प्लांट्स का एक शॉर्टर लाइफ स्टेन है, मतलब बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी बनते भी हैं और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, और एक ही टाइम पे वो बहुत सारे पी प्लांट्स जनरेट करते हैं पॉलिनेशन के बाद। ठीक है, देखो सबसे पहले शॉर्टर लाइफ स्पैन है, तो इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स दिखा पाएंगे। अगर हम कोई पर्टिकुलर चीज़ स्टडी कर पा रहे हैं तो हम कम टाइम में उसका रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरा, एक ही बारी में बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करता है। साथ ही 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं पी प्लांट के अंदर। सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट, ये 7 कैरेक्टर्स हमें पी प्लांट में देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक रीज़न था पी प्लांट को चूज़ करने का। साथ में वो इजीली ग्रो हो जाते हैं और लार्ज नंबर में भी इजीली मेंटेन हम उनको कर सकते हैं। साथ ही वो सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, जिसने हमारे एक्सपेरिमेंट को इजीली कैरी आउट करने में हेल्प कर दिया था। तो ये 5 रीज़न है पी प्लांट को चूज़ करने का, जो हमें याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट्स को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था, उसके ये 5 रीजंस थे। और पी प्लांट के अंदर कौन से 7 कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, ये 7, ये हमें याद करने हैं। अब इनके अंदर डोमिनेंट कौन सा था और रिसेसिव कौन सा था, हमें ये भी याद रखना है। मतलब कि जैसे अगर मैं सीड कलर लूँ तो सीड कलर में डोमिनेंट येलो था और रिसेसिव ग्रीन था। येलो को जो डोमिनेंट था उसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, ग्रीन को स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। तो हमें डोमिनेंट वाले भी याद करने हैं, रिसेसिव वाले भी याद करने हैं। डोमिनेंट वालों को किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं ये भी हमें याद करना है, हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। तो ये 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें याद करने हैं। कौन से थे उनमें, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, डोमिनेंट को कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं और रिसेसिव वाले को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं। आई होप इतना समझ आ गया हो। अब हम बनाएंगे क्रॉसेस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। सबसे इम्पोर्टेंट, कभी कभार डायरेक्ट मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए आ सकता है या आ जाता है, तो हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ना है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं मोनोहाइब्रिड, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम डाईहाइब्रिड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई चीज़ रिपीट भी करनी हो तो भी बता देना। थैंक यू।